हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज कंप्यूटर फंडामेंटल के बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे। 75 तक अपन ने कर रखा था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76। सीपीयू कंट्रोल्स। देखिए सीपीयू जो है वो किस किस चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को डेफिनेटली करता है। क्या सीपीयू मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, या फिर जो इनपुट डेटा जो अपन डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, क्या उसे भी सीपीयू कंट्रोल करता है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो सीपीयू इन सब में से कौन से टास्क परफॉर्म करता है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। ठीक है, ये सीपीयू क्या करता है, ये सारे काम को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका यूएसबी स्टैंड फॉर। गाइज ये कंप्यूटर एब्रीविएशन के अंदर भी पूछ सकता है। यूएसबी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूएसबी देखो कंप्यूटर में अपन जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, बस के बारे में। तो यहाँ पे जो बी स्टैंड है ना, ये किसके लिए होगा, बस के लिए होगा। बस का काम क्या है, यहाँ पे मतलब पब्लिक को बैठा के एक जगह से ट्रांसफर नहीं करना है। यहाँ पे इस बस का काम क्या होता है, जो आप डेटा यहाँ पे मान लो कंप्यूटर को दे रहे हो, सीपीयू को दे रहे हो, प्रोसेसर को दे रहे हो, वो क्या करता है, स्टोरेज तक पहुंचाएगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा। तो बस का काम क्या होता है, जनरली कम्युनिकेट कराना, किसको, तो डेटा को एक दूसरे से। ठीक है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस आपको याद रखना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है आपका एएलयू स्टैंड फॉर। देखो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सॉरी ये है ऑप्शन नंबर बी है आपका सही। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये लॉजिकल भी दिखेगा और कहीं कहीं लॉजिक भी दिखेगा, तो दोनों ही सही है। अर्थमेटिक लॉजिकल, सॉरी ये लॉजिक सही है आपका, अर्थमेटिक हाँ ओके, ये तो लोकल है ना, कहीं लॉजिक दिखेगा कहीं लॉजिकल दिखेगा, तो दोनों ही सही है, ये लोकल सही नहीं है। ओके, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है आपका देखो सीपीयू स्टैंड फॉर। अब क्या पूछ रहा है, ये किसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीपीयू स्टैंड फॉर। तो देखो सीपीयू का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गाइज ये कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मतलब टॉपिक है 10 to 15 क्वेश्चंस आपको अब वेटेज देखे जाते हैं, जो नया पैटर्न है एस्टेट का उसके अंदर। इसलिए आप सब इन सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एक दो बार रिवाइज करके जाना। ठीक है, सी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, कि जो एमएस वर्ड होता है ना अपना, क्या होता है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, अपन ने पढ़ा था एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है। तो मैंने जो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताया था वो क्या बताया था, डॉट DOC और एक्स, यानी कि डॉट डॉक एक्स। अब एक बार बताती हूँ मैं, देखो कंफ्यूजन, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि डॉट डॉक फाइल होगा, किसका, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉट डॉक होगा, बट ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि क्या है ना डॉट डॉक होगा, बट देखो यहाँ पे डॉक जो है ना पहले होता था, मैंने उस क्लास में भी बताया था और एक बार डिटेल में बताती हूँ। यदि वो आपसे क्लियरली पूछ रहा है एमएस वर्ड का वर्जन दे रहा है, वर्जन यानी कि देखो यदि वो आपसे पूछ रहा है वर्ड 2007 का, या फिर वर्ड किसका 2010 का, या फिर वर्ड 2013 का, यदि वो इन सब का पूछ रहा है, तब आपको इस सिचुएशन में क्या करेक्ट होगा, डॉट डॉक एक्स। क्यों होगा एक्स, ये देखो यहाँ पे जो एक्स है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन एक्सएमएल फाइल को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जनरली आजकल देखो हर एक चीज़ जो है वो एक्सएमएल बेस्ड होता है ना, सारी चीज़ें जो ओपन सोर्स है, तो एक्सएमएल फाइल को भी अब ये वर्ड जो है वो क्या करता है, मर्ज करता है, सारे एक्सएमएल के जो ऑपरेशन है परफॉर्म करता है। यदि आप वर्ड पे काम करोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो चूंकि एक्सएमएल, ओपन एक्सएमएल हम लोग यूज करते हैं वर्ड में, इसलिए 2007, 10 और 13 में जो जो वर्जन आए वर्ड के, उसमें जो उसका एक्सटेंशन फाइल है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डॉट डॉक एक्स। बट यदि पहले की वर्ड फाइल की आप बात करोगे, यानी कि 1997 से 2003 तक, ये ईयर याद रखना आप। ठीक है, 97 से यदि ये 2003 तक का पूछता है आपको, तो आपको उस केस में क्या करना है, डॉट
डॉक करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ईयर वैसे 97 तो नहीं पूछता है, 2003 जरूर पूछता है कई बार एग्जाम में, तो 2003 यदि ये पूछ रहा है आपसे तो डॉक करना है। और यदि ये 7, 10 और 13 यूज करना है तो ध्यान से आपको एक्स में टिक करके आना है, यानी कि डॉक एक्स। हियर एक्स स्टैंड फॉर एक्सएमएल, ये ओपन एक्सएमएल फाइल यूज करता है। तो आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये ईयर बस ध्यान रखना कि 2003 के बाद 3 के बाद 7 में ही इम्प्रूव्ड वर्जन आया था, बट 3 तक जो है ना वो क्या यूज हो रहा था, डॉट डॉक था एक्सटेंशन, बट अब क्या है डॉट डॉक एक्स हो गए हैं। और अब तो कई सारे आ गए हैं एक्स के साथ, डॉक एम भी आ गए हैं, डॉक टी भी आ गए हैं, तो वो सब भी आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स करता है किसको, रोम को, रैम को और सीपीयू को। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने कंप्यूटर के। तो कौन सा इनमें से जो पार्ट है वो इन तीनों चीज को हैंडल करता है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, मदरबोर्ड। देख लो कंप्यूटर में यदि हर एक चीज जो है वो कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट, मतलब मदरबोर्ड को क्या है, आप इसके एक एक पार्ट आप ठीक कर सकते हो, बाकी जो सारी भी चीज़ होती है, यदि आपका लैपटॉप खराब होता है तो आपको पता हो कि हर एक चीज़ जो है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, है ना। मतलब कि जैसे आपका टच पैड खराब हो गया तो आप क्या करोगे, नया टच पैड लगाओगे। मान लो आपका स्पीकर खराब हो गया तो आप क्या कर सकते हो, स्पीकर को नया स्पीकर लगाना होगा। बट यदि मदरबोर्ड की बात करें, इसका एक पार्ट ही ऐसा होता है जिसमें कुछ भी आपका डिफॉल्ट आए तो आप उसके एक एक पार्ट को, मान लो इसका आईसी खराब हो गया, उस पर जो आईसी है तो आप आईसी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। नया रैम खराब हो गया तो आप नया रैम लगा सकते हो, है ना। तो इसमें मदरबोर्ड आएगा, बहुत ही मतलब बिल्कुल जान होता है किसी भी कंप्यूटर का, सिस्टम का, भाई जो माँ होती है जैसे घर की बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, इसी तरीके से मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ों जो है वो कौन हैंडल करता है, तो आपका मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट है, a technique used by codes to convert an analog signal into digital। देखो एनालॉग को ये किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल सिग्नल में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ध्यान रखना है आपको, एनालॉग सिग्नल को यदि डिजिटल सॉरी डिजिटल बिट में कन्वर्ट कर रहा है तो कौन करता है, कौन सा टेक्निक के थ्रू अपन यूज करते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो डेट वन इज पल्स कोड एंड मॉड्यूलेशन। ये ध्यान रखना है आपको, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस डेट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन द पेपर मीडिया। देखो जब भी आप जैसे लिख रहे हो तो यहाँ पे ये आपको किस फॉर्म में दिखे, पेंसिल के फॉर्म में दिखे। ये जो अभी आपको डॉट के फॉर्म में दिख रहा है वो आपको जो है ना पेंसिल की तरह ऐसे दिखता है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके यूज से ये होता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, OMR। ठीक है, क्या हो जाएगा, OMR, यानी कि ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन। यानी कि वैसा प्रोग्रामिंग जिसमें मान लो आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो कोडिंग के फॉर्म में जा रहा है, नॉर्मली जिस फॉर्म में आप लिख रहे हो उस फॉर्म में वो नहीं जा रहा है। तो कोडिंग के फॉर्म में जाने वाला डेटा जो है वो क्या कहलाएगा, एनकोडर, है ना। एनकोडिंग के प्रोसेस से ही तो ये क्या होता है, आपको आप जो भी दे रहे हो वो कोडिंग के फॉर्म में आ जाएगा, फिर कंप्यूटर उसको डिकोड करेगा और वो अपने लैंग्वेज में उसको समझेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज डी रैम स्टैंड फॉर। देखो डी रैम यानी कि डी रैम का इनडायरेक्टली ये क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो डी से देखो रैम का तो आप सभी को पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी स्टैंड फॉर डायनामिक। यदि ये एस रैम होता तो क्या हो जाता आपका, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये डी रैम है यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखो डायनामिक कहाँ पे है आपका, ये रहा, ऑप्शन सी जो है अपना राइट है। चलो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज कैसे रैम। ठीक है, कैसे जो होता है वो क्या होता है, तो देखो अपन ने पहले भी क्वेश्चन किया था, कैसे जैसे ही आए तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, सबसे जल्दी काम करने वाला, मतलब डेटा को तुरंत यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने वाला, हर एक चीज़ जो लास्ट में एट लास्ट आपने जो रिसेंटली जो जो काम परफॉर्म किया है, रिपीटेडली जो आप काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, कैसे में। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि कैसे से ये सारे ही टॉपिक पूछ सकता है वो। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, देखो फास्ट मेमोरी यूज्ड फॉर दैट डेटा इज एसेस्ड ऑफन, यानी कि जिसको आपने बार बार रिपीटेडली आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपको कैसे में सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, कहीं ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होती और सबसे फास्ट मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैसे रैम यूजुअली, यानी कि मेमोरी को कौन सा टेक्नोलॉजी जो है कैसे रैम जो है वो जनरली यूज करता है, तो कौन सा यूज करता है, ये आपका हो जाएगा एस रैम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक रैंडम ऐसे मेमोरी। रैम जो है देखो रैम के अंदर कैसे अगर जनरली यूज करता है तो वो कौन सा
कैसे जिस रैम को यूज करता है वो कौन सा रैम होगा, तो 2 रैम बताया अभी मैंने, एस रैम और डी रैम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन एस रैम। स्टैटिक मेमोरी को वो ज़्यादा यूज करता है कौन, तो कैसे आपका, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज अ कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड, यानी कि कंप्यूटर में जो बायोस है, देखो बायोस का फुल फॉर्म भी कई बार ये आपसे पूछता है, तो इसका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर में बायोस जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, तो कहाँ पे होता है, डी रैम, फ्लैश, एस रैम, ई प्रोम या फिर हार्ड डिस्क में, तो कहाँ पे स्टोर्ड होगा आपका ये फ्लैश मेमोरी में। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बायोस कहाँ पे स्टोर्ड होता है, तो फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डज योर पीसी स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज ऑफ, आपका जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, वो कहाँ पे स्टोर करता है किसको, प्रोग्राम को, जब आप अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हो। तो जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हो तो कहाँ पे स्टोर करता है वो प्रोग्राम को, अब सबने पढ़ा है, देखो एस रैम में तो वो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्टैटिक रैम क्या है, वॉलेटाइल होता है, यानी कि जैसे पावर कट करोगे तो वहाँ पे डेटा ही इरेज हो जाएगा, तो फिर वो कहाँ पे करेगा, बताइए। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव में, ठीक है। आपका जो हार्ड डिस्क आप यूज करते हो डेटा को स्टोर करने के लिए, वहां पे जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हो तो कहाँ पे स्टोर होगा अपना डेटा, हार्ड डिस्क ड्राइव में, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पीसीआई, पीसीआई का फुल फॉर्म पहले याद रखना है, पेरिफेरल कंपोनेंट एंड इंटरकनेक्ट। देखो पेरिफेरल कंपोनेंट और इंटरकनेक्ट। अब पूछ रहा है कि पीसीआई क्या है, पीसीआई क्या मॉनिटर है, सिस्टम बस है, एक तरह का ग्राफिक्स है या मॉडेम है, ठीक है। तो पीसीआई क्या है, पीसीआई क्या है, एक तरह का सिस्टम बस है। देखो ना ये बात ही कर रहा है ना पेरिफेरल्स का, और पेरिफेरल्स का काम क्या होता है, यदि ये इंटरकनेक्ट कर रहा है, देखो इंटरकनेक्ट कर रहा है, यानी कि जो बाहर का डिवाइस है, आप कुछ भी कनेक्ट कर रहे हो सिस्टम में, उससे डेटा लेने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो पीसीआई जो है ये क्या है, एक तरह का सिस्टम बस है। इंटरकनेक्ट आ गया मतलब भाई बस होगा तभी तो वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच कंपनी इज नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर, कौन सा इसमें से कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाता है आपका, तो कौन सा हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। देखो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना ये क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ना कि माइक्रो प्रोसेसर, ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है व्हाट डज अ सिस्टम बस डू, देखो जो सिस्टम बस है ना वो क्या करता है, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट डज अ सिस्टम बस डू, तो इनडायरेक्टली मतलब इनको ऑप्शंस को ना देखो और वैसे देखो कि सिस्टम बस क्या काम करता है, तो भाई बस है तो क्या ही काम होगा उसका, डेटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कराना, डेटा को आपस में कम्युनिकेट कराना, भाई जिसको जिस डेटा की जरूरत है उसको यहाँ से उठा के वहाँ पे देना, ओके। बट एक बार ऑप्शंस को पढ़ लो, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर, भाई जो ये भी पोर्ट है मान लो और यहाँ भी है, इसको डेटा की जरूरत है तो इस दोनों को कनेक्ट कर देगा, जो सिस्टम बस है वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और तभी यहाँ से डेटा यहाँ आ जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पे कोई और पोर्ट है उसको जरूरत है तो वो यहाँ से यहाँ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और डेटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा, ओके। तो सिस्टम बस का काम क्या है, कनेक्ट करना, बहुत सारे कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना और फिर डेटा को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट है विच कंपनी इज नॉट अ पीसी मैन्युफैक्चरर, इनमें से कौन सा कंपनी जो है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनाता है, तो कौन सा कंपनी है जो नहीं बनाता है, तो देखो इंटेल, इंटेल क्या बनाता है, इंटेल कंप्यूटर नहीं बनाता है, इंटेल क्या बनाता है आपका प्रोसेसर बनाता है, ओके। नेक्स्ट है लैन स्टैंड फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिटरेसी यानी कि जब आप केवी वगैरह का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको ये जो आई थिंक 5 या 10 नंबर का जो कंप्यूटर का आएगा वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा, अभी ईएमआरएस का पेपर है वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। देखो लैन स्टैंड फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो लैन का फुल फॉर्म क्या है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। नेक्स्ट है आपका व्हाट लैंग्वेज डज अ ब्राउजर टिपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, देखो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट पे जो भी डेटा स्टोर्ड है ना, मान लो ब्राउजर पे यदि गूगल पे जाके आप सर्च करते हो कि स्टेट सिलेबस, मान लो स्टेट कंप्यूटर सिलेबस आप करते हो तो ब्राउजर क्या करता है, सर्च किया और आपको रिजल्ट दिखाता है, तो ये पूछा है किस लैंग्वेज में वो उस चीज़ को समझता है, आपको शो करता है। मान लो ब्राउजर जो है वो फेच करता है अपने इन्फॉर्मेशन को फिर अपन को शो करता है, तो किस लैंग्वेज में होगा ये, मशीन कोड तो बिल्कुल नहीं होगा, वो बता भी देगा मशीन कोड तो क्या अपन को समझ में आएगा, तो कौन सा यूज करता है HTML, ध्यान रखना आपको ये कौन सा यूज करता है HTML यूज करता है। और हाइपर टेक्स्ट, HTML का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ले मान लो, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट है अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर
शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है, जिसमें आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये है, एक ये है, तो इनके बीच आपको क्या करना है, डेटा को एक्सचेंज करना है वायरलेसली, यानी कि केबल से कनेक्ट करके नहीं, वायरलेसली करना है। तो आप क्या यूज करोगे इसके लिए, सोचने की जरूरत है क्या। देखो ऑप्शंस देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई, ब्लूटूथ के थ्रू, पहले यही तो करते थे, अब तो लोग नहीं यूज करते जनरली, बट वायरलेसली आपको करना है। तो ब्लूटूथ स्पीकर आ गए, मान लो बहुत सारी चीजें जो ब्लूटूथ से ऑपरेट होते हैं। फाइल ट्रांसफर करना आपको, तो आप ब्लूटूथ से कर सकते हैं ना, एक लिमिटेड रेंज के ऊपर। तो यही तो कह रहा है आपसे, ये ओवर शॉर्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्ट डिस्टेंस यानी क्या, लिमिटेड रेंज हो गया उसका, है ना। नेक्स्ट है आपका बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के ऊपर। देखो अभी आजकल क्या है, बहुत ही ट्रेंड में ये चीज़ें है ना, आपको कुछ भी खरीदना है तो आप जाके ऑनलाइन सर्च करते हो, किसी को कोई चीज़ सोल्ड करना है, मतलब बेचना है, तो वो भी क्या करता है, इंटरनेट की हेल्प लेता है। मान लीजिए मुझे क्या क्रिएटर है, मुझे कुछ क्या करना है, आपको अपना सामान बेचना है, तो मैं भी नेट पे डाल दूंगी, और आपको खरीदना है तो आप भी सर्च करोगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, देखो इनमें से क्या कहते हैं, क्या ऑनलाइन शॉपिंग कहेंगे, इस पार्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई कॉमर्स। देखो ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं, बट ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होगा कि आप सिर्फ खरीदोगे, इसमें बेचने वाले का रोल नहीं आया। शॉपिंग मतलब आप परचेज कर रहे हो। नेट बैंकिंग में तो क्या ही होगा, बैंकिंग से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम होगा। यहाँ पे भाई आप बेचोगे नहीं और कोई कुछ खरीदेगा नहीं। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, हर एक चीज़ आ जाता है ई कॉमर्स के अंदर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ई कॉमर्स। बाकी बहुत ही कॉमन टर्म्स है, डेफिनेटली याद ही रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। देखो मॉनिटर, जो दो तरह के मॉनिटर होते हैं, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि वो दो टाइप्स जो हैं वो कौन से टाइप्स हैं। तो आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखो एक तो आपका CRT होता है और दूसरा क्या होता है, LCD। ये ध्यान रखना है, नेम कंफ्यूज नहीं होना, CRT एंड LCD, ओके। नेक्स्ट है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ डिजिटल सर्किट इज। देखो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है किसके लिए, डिजिटली कोई सर्किट बनाते हो आप, तो उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, देखो इनमें से कौन सा होगा भाई। कोई भी डिजिटल सर्किट यदि बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, लॉजिक गेट। बिना गेट के क्या कोई सर्किट बनेगी, बिल्कुल ही नहीं बनेगी ना। तो लॉजिक गेट जो है वो क्या है, बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। सर्किट बनाने के लिए भाई गेट की तो जरूरत है ही। नेक्स्ट है डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के बिल्कुल ऊपर वाले रो में, मान लो ये आपका कीबोर्ड है, तो भाई जो सबसे टॉप रो में होता है इसको क्या कहते हैं, फंक्शन की। इसके लिए सोचने की जरूरत है, सबसे ऊपर F1 F2 F3 F12 तक जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, फंक्शन की होता है। तो ऑप्शन ए जो है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। कंप्यूटर का यूज किया जाता है कहाँ पे, बैंकिंग में, रेलवे में और एयरलाइन में। कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, देखो ये जनरल यूज का कंप्यूटर है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, मिनी कंप्यूटर नहीं करेंगे, माइक्रो नहीं करेंगे, सुपर कंप्यूटर भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो साइंटिफिक पर्पज से यूज होता है। तो अब कौन सा कंप्यूटर आपके पास ऑप्शन बचा, मेन फ्रेम, एक ही तो बचा, कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी ये आप लोग को यदि आता है तो आप लोग कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, ओके। तो आई होप गाइज आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को, अच्छे से प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।